प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व कवि रविंद्र, ये आपका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जिसका सारांश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संस्कृत कक्षा 10 के विद्यार्थियों, बहुत ही जल्दी आप आइए और शेयर कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए आपकी अपनी तैयारी। प्रसिद्ध महाकवि श्री रविंद्रनाथ, अब आपको पाठ का सारांश लिखना है, यानी कि पाठ पढ़िए, आप उसका अनुवाद निकालिए, फिर आप उसको समझिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ हुआ और क्या क्या उसमें बातें दी गई। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये आपकी हेडिंग मान लो या पॉइंट मान लो, क्योंकि पॉइंट्स के माध्यम से बहुत जल्दी याद हो गए। ठीक है, तो प्रसिद्ध महाकवि हैं। सबसे पहले आप ये पॉइंट लिखिए, प्रसिद्ध महाकवि श्री रविंद्रनाथ अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के समान और संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में तुलसीदास के समान और बंगला साहित्य में प्रसिद्ध महाकवि थे। ठीक, जैसे अंग्रेजी में शेक्सपियर, संस्कृत में कालिदास, हिंदी में तुलसी, वैसे ही बंगला साहित्य में कविवर रविंद्रनाथ का महत्व है। उनका नाम आधुनिक भारतीय कलाकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे साहित्यकार लिखते तो ज्यादा बेहतर रहता। वे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं वरन रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी विख्यात हैं। अगली हेडिंग डालेंगे वैभव में जन्म। वैभव यानी अमीरी। भाई देखिए, ये जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इनका जन्म तो कलकत्ता यानी कोलकाता नगर में 7 मई सन 1861 ईस्वी को हुआ। एक संपन्न परिवार में। उनके पास विपुल 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 माने बहुत ही विशाल, अचल ही धरोहर थी, अचल संपत्ति थी, विशाल संपत्ति थी। उनका जीवन नौकर चाकरों की देखरेख में बीता। खेल और स्वच्छंद विहार का समय न मिलने से उनका मन उदास रहता था। अब शिक्षा देखो, जब कोई बालक होता है और उसको सही ढंग से खेल कूद की व्यवस्था नहीं होती है, अंदर ही बैठा दिया जाता है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो ये दिक्कत की बात हो जाती है एक बालक के लिए। बालक का मन उदास हो जाता। तो यही रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ भी हुआ। धन, वैभव, संपदा, नौकर चाकर सब कुछ था, बस एक प्ले नहीं था, एक गेम नहीं उनको खेलने को मिलता था, खेल नहीं खेलने को मिलता था, इसलिए वो उदास रहते थे और खिड़की पर घंटों बैठे देखा करते थे। ठीक है, तो शिक्षा क्या थी? रविंद्र की प्रारंभिक शिक्षा तो घर पर ही हुई। घर पर ही मैथ पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता यानी कोलकाता के ओरिएंटल सेमिनार स्कूल और नॉर्मल स्कूल में प्रवेश लिया था। लेकिन वहां भी मजे की बात यह है कि वहां अध्यापकों के स्वेच्छाचरण, मतलब पीटते थे तो पीटी देते थे, और सहपाठियों की हीन मनोवृत्तियों और अप्रिय स्वभाव को देखकर उनका मन वहां भी नहीं लगा। अब हुआ क्या, 1873 में पिता देवेंद्रनाथ अपने साथ इनको हिमालय पर ले गए। वहां भवन के पीछे हिमाच्छादित बर्फ से ढके हुए पर्वत श्रेणियों और हरे भरे सामने खेतों को देखकर इनका मन प्रफुल्लित हो जाता, प्रसन्न हो जाता, खुश हो जाता। और पिता देवेंद्रनाथ उन्हें प्रतिदिन नवीन नवीन ट्रिक के द्वारा, नवीन नवीन शैली, नवीन नवीन विधियों से पढ़ाते थे। है ना, विधि एक ही हो, पर डे आपको दाल चावल दिया जाए तो मन ऊब जाएगा। किसी दिन सब्जी, किसी दिन पुलाव, किसी दिन खीर, किसी दिन पनीर की सब्जी, तो ऐसे अगर आपका मन नहीं उबेगा खाना से ना। तो इसी प्रकार पढ़ाई की भी शैली होती है। एक ही प्रकार की शैली अगर अपनाई जाए तो आपका मन नहीं लगेगा और हमारा पढ़ाने में नहीं लगेगा। हम पढ़ा तो देंगे एक शैली से, लेकिन आप पढ़ने में अच्छा आप महसूस नहीं करेंगे। इसलिए इनको नवीन नवीन शैली में पढ़ाते थे और कुछ समय बाद हिमालय से लौटकर विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने लगे। थोड़ा सा मन चेंज हुआ। साहित्यिक प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर जी, साहित्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा इनके अंदर थी। मतलब इनके परिवार में, घर में प्रतिदिन गोष्ठियां होती थी, कवि सम्मेलन होते थे, चित्रकला की प्रदर्शनी होती थी, नाटक, अभिनय, देश सेवा के कार्य होते रहते थे। उन्होंने अनेक कथाएं, निबंध लिखकर उनको भारती, साधना, तत्वबोधिनी आदि पारिवारिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। मतलब 3 पत्रिकाएं इनके परिवार से ही निकलती थीं। कौन कौन? भारती, साधना और तत्वबोधिनी। तो जब भैया घर का ही माल डिलीवर करने वाला हो तो तुरंत ही माल आपका जाएगा। और वैसे भी प्रतिभावान थे,
हैं। इतनी अच्छी कविताएं लिखते थे तो तुरंत छपी इनकी अपनी पत्रिकाओं में। रचनाएं देख लीजिए, अंतिम पॉइंट है रचनाएं उन्होंने शैशव संगीत, प्रभात संगीत, सांध्य संगीत, नीति काव्य, नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा, गीतिनाट्य, विसर्जन, राजर्षि चोखेवाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमल, गीतांजलि, अनेक रचनाएं की। एक बार फिर से देखिए, शैशव संगीत, प्रभात संगीत, सांध्य संगीत, नाटकों में रुद्रचंड और वाल्मीकि प्रतिभा ये गीत नाट्य है, विसर्जन, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमल, गीतांजलि आदि अनेक रचनाएं की। और गीतांजलि इनकी बहुत बहुत ही मशहूर है। उनकी प्रतिभा कथा, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि में समान रूप से उत्कृष्ट थी। गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो इस प्रकार थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है एक बार जरूर शेयर किए होंगे। अगर आपने संस्कृत कक्षा 10 का सिलेबस पूरा नहीं किया है तो बहुत ही जल्द आप चैनल की प्लेलिस्ट पर चले जाइए और बेहतर ढंग से आप तैयारी कर लीजिए, ताकि आप देश का बेहतर भविष्य बना सकें, आप सुंदर अंक प्राप्त कर सकें, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसलिए अभी 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 जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, चैनल पर मिल जाएगी। और आपको स्क्रीन पर भी हो सकता है दिखाई पड़ रही हो प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई ना कोई प्लेलिस्ट। ठीक है, और हमारा एक और चैनल है बीए स्टडी क्लास, उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, आप हमारे साथ और हम आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।